अंदर गैस है, गैस हमारे लिए सिस्टम है, और बाहर सिस्टम के बाहर जो भी होता है वो सराउंडिंग है। ओके, तो अगर ये पिस्टन ऊपर जा रहा है, पिस्टन को ऊपर जा रहा है, राइट, तो किसको वर्क करना पड़ेगा? पिस्टन को ऊपर जा रहा है, वर्क किसको करना पड़ेगा? हेलो, मेरा आवाज आ रहा है शायद? इफ पिस्टन मूविंग अप, वर्क किसको करना पड़ेगा? सिस्टम को, राइट? किसके अगेंस्ट? सराउंडिंग के अगेंस्ट। तो अगर सिस्टम वर्क कर रहा है, तो सिस्टम इज डूइंग वर्क, क्या होगा? सिस्टम वर्क के लिए कुछ एनर्जी यूज करेगा, राइट? तो सिस्टम का एनर्जी सराउंडिंग में एक्सचेंज हुआ, राइट? सिस्टम गिव्स इट एनर्जी टू द सराउंडिंग। अगर पिस्टन नीचे आ रहा है तो सराउंडिंग इज डूइंग वर्क ऑन सिस्टम, तो सराउंडिंग अपना एनर्जी सिस्टम को दे रहा है। तो प्लस वर्क एक माध्यम है, राइट? वर्क इज अ वे, वर्क इज वन मीन्स बाय विच सिस्टम कैन exchanges एनर्जी विद सराउंडिंग। सिस्टम सराउंडिंग के बीच में एनर्जी एक्सचेंज करता है थ्रू वर्क, ठीक है? तो मतलब व्हेन आई से मैकेनिकल वर्क, तो हम लोग स्कूल से सीख रहे हैं मैकेनिकल वर्क, एनी फोर्स अप्लाइड if it causes displacement, so that work is called as a mechanical work. So force into displacement is called as the work. So work is equal to force into displacement. तो अगर आप force apply कर रहे हो और displacement नहीं हो रहा, तो work नहीं है। तो applied force must cause some displacement. When applied force cause some displacement, we say work is done. ठीक है? तो प्लस थर्मोडायनेमिक्स में हमें दो टाइप के वर्क सीखना है। एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स में तीन टाइप के वर्क सीखने होते हैं, पर वो तीसरा वर्क हम लोग को जेडब्ल्यू मेंस तक नहीं, वो एडवांस में है, ठीक है? तो फिर भी जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको तीसरा वर्क भी सिखा दूंगा। ओके, जस्ट मिनट, आई विल टेक पेन, एक मिनट, वेट फॉर 1 मिनट। हेलो हाँ बोलिए। सही, आपने अभी लेक्चर में खाली वर्क ही स्टार्ट किया ना अभी तक? अभी स्टार्ट ही किया, 1 मिनट हो गया लेक्चर स्टार्ट करके, बस स्टार्ट भी नहीं किया मैंने। हाँ हाँ, चलेगा सर, चलेगा। ओके, एक मिनट, जस्ट एक मिनट। ओके, तो क्लास हम लोग देखेंगे आज प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होने से वर्क कैसे होता है। तो क्लास कोई, मैं आपको एक थोड़ा काम देता हूँ 1 मिनट के लिए। प्रेशर एंड वॉल्यूम से वर्क कैसे हो सकता है, सोचो इसके बारे में। प्रेशर एंड वॉल्यूम वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकता है? एक मिनट लो आप आराम से एंड सोचो हाउ प्रेशर एंड वॉल्यूम कैन लीड टू वर्क। सर दोनों एक साथ काम करने चाहिए कि अलग अलग? वैसे प्रेशर एंड वॉल्यूम दोनों एक साथ ही काम करेंगे ना? लाइक हम रफली प्रेशर वॉल्यूम से वर्क कैसे हो सकता है। तो मैं क्वेश्चन है अपना, देखो अपना पिस्टन अगर ऊपर गया, ब्रदर पिस्टन अगर ऊपर गया तो क्या होगा? वॉल्यूम चेंज होगा अगेंस्ट सम प्रेशर, राइट? तो प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होने से वर्क कैसे हो सकता है? हमने बोला वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मुझे मेरा क्वेश्चन क्या है कि प्रेशर और वॉल्यूम वर्क में कैसे, प्रेशर एंड वॉल्यूम वर्क के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल है? अब सोचो, देखो थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है। सोचो। ओके, नो प्रॉब्लम, चलो मैं बताता हूँ। वर्क क्या होता है? वेरी गुड, वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट? हाँ, कोई बता रहा है? हाँ, सर दोनों साइड डिवाइड कर देंगे एरिया से। नहीं देखते चलो, हाँ देखते देखते चलो। फोर्स, वर्क इक्वल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट? फोर्स क्या होता है? सॉरी, फोर्स होता है न्यूटन। फोर्स का फॉर्म, फोर्स क्या होता है? व्हाट इज फोर्स? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन, या फिर उसको दूसरा फॉर्मूला उसका फोर्स का, ठीक है एक ना, न्यूटन। ओके, फोर्स इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट? एंड डिस्प्लेसमेंट इज मीटर, बराबर? तो नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे कुछ मिस्टेक करो। ठीक है, मैं रुको, मैं जरा ये चेक करता हूँ। उससे पहले चलो सिंपल चीजें बात करते हैं।
तो हमें वर्क देखना है प्रेशर वॉल्यूम टाइप। पहला डेरिवेशन हमने को प्रेशर वॉल्यूम, जस्ट ना प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क। मैं ये पार्ट बताता हूँ, रुको जा, कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क। तो क्लास प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क में हम लोग एक काम करते हैं, फोर्स जीरो प्रेशर इंटू टाइप वर्क देखते हैं, वो देखेंगे अभी हम लोग। ठीक है, लेट मी स्टार्ट। एक मिनट, मैं वापस एक पेन लेता हूँ दूसरा कलर का। ये पे सब मैसेज मेरे करना है। स्केल वाला पाहिजे लवकर। तो क्लास प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क। तो क्लास देखते हैं हम लोग प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क और इसका डेरिवेशन देखते हैं। ओके, ये इस साल बोर्ड एग्जाम में था प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क। तो क्लास समझो हमारे पास सिलेंडर है कंटेनिंग सम गैस। तो ये सिलेंडर का बेस है, तो सिलेंडर कंटेनिंग सम गैस, ओके, फिटेड विद द पिस्टन। तो वो पिस्टन इज एट पॉइंट ए। ओके, टेल मी व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ गैस इन द सिलेंडर। यहाँ पे अंदर जो गैस है उसका वॉल्यूम कितना है? व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ द गैस इन द सिलेंडर? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, राइट। सपोज दैट वॉल्यूम इज V1। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम कितना है? V1। ठीक है, समझो अंदर का गैस का प्रेशर कितना है? P है, बराबर है। और जो बाहर से प्रेशर कितना है? प्रेशर सराउंडिंग समझो लिखते हैं हम लोग P एक्सटर्नल, प्रेशर ऑफ द सराउंडिंग। तो ये प्रेशर ऑफ गैस है P, और ये प्रेशर ऑफ सराउंडिंग है P एक्सटर्नल लिखते हैं हम लोग। एक सेकेंड ना। सो प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर P है, अंदर का गैस का प्रेशर P है। प्लस समझो एक्सटर्नल प्रेशर इज मच हायर देन प्रेशर ऑफ द गैस। अगर बाहर का प्रेशर बहुत ज्यादा है किससे? प्रेशर ऑफ द गैस। तो गैस क्या होगा? किससे ऊपर जाएगा नीचे आएगा? प्रेशर ऑफ गैस इज लेस देन एक्सटर्नल प्रेशर। मैं लिखता नीचे हूँ जाएगा, P नीचे जाएगा। एक्सटर्नल इज P, अगर प्रेशर ऑफ गैस इज मच हायर देन प्रेशर ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, तो क्या होगा? पिस्टन ऊपर जाएगा नीचे आएगा? गैस का प्रेशर ज्यादा है, एक्सटर्नल प्रेशर कम है, पिस्टन विल गो ऊपर 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 जाएगा, राइट। पिस्टन ऊपर जाएगा, राइट, ऊपर जाएगा पिस्टन, वेरी गुड। तो क्लास पिस्टन ऊपर जाएगा, तो क्लास समझो पिस्टन यहाँ पे आके रुक गया फिर एट पॉइंट। सर बट पिस्टन किधर है? पिस्टन ये क्या है? ये पिस्टन है, ये पिस्टन तो है, ये पिस्टन है, दिख रहा है? आशीष को मैंने डंडी नहीं लगाया, ड्रॉ में गया बस, पर ये पिस्टन है ना, ये सर्कल डिस्क है पिस्टन का। तो पिस्टन ऊपर चला जाएगा, समझो। तो पिस्टन हुआ है एट पॉइंट बी। अभी यहाँ पे गैस का वॉल्यूम कितना है? समझो V2, राइट। यहाँ पे गैस का वॉल्यूम कितना? V2। तो एट पॉइंट ए वॉल्यूम ऑफ गैस वाज V1। तो प्रेशर ऑफ सिस्टम या प्रेशर ऑफ गैस वाज मच हायर देन एक्सटर्नल प्रेशर। तो गैस सडनली एक्सपांड हुआ, और जब गैस ए से बी तक गया, ओके, देयर इज चेंज इन वॉल्यूम V1 टू V2। तो क्लास ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ समझो? तो ये इतना ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ समझो? डिस्प्लेसमेंट है D। तो पिस्टन जो डिस्टेंस D से मूव हुआ फ्रॉम A टू B, ठीक है क्लास, आराम से। तो ये पिस्टन है, ओके। तो एरिया ऑफ पिस्टन समझो कितना है? ये पिस्टन का एरिया, कितना है समझो? कैपिटल A है, ठीक है। एरिया ऑफ पिस्टन कितना है? A है। तो क्लास अभी सबसे पहला क्वेश्चन, और मुझे आप आंसर दोगे, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ वर्क डन? वर्क इज इक्वल टू, बोलो, फोर्स इनटू लिखता है, हाँ, एरिया इज इक्वल, सॉरी, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। वर्क इज इक्वल टू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। प्लस मैं एक काम कर रहा है यहाँ पे, आई पुट योर माइनस साइन, ओके। एनीबॉडी व्हाई माइनस साइन लिया? माइनस साइन क्यों है यहाँ पे? फोर का हमने अभी तक सीखा वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, माइनस साइन करा सकते हैं। अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे हैं ना? अगेन ग्रेविटी जा रहा है, ठीक है, देखते हैं, वो भी थोड़ा बहुत ठीक है।
कोई और आंसर? वर्क इज डन बाय सिस्टम, नहीं, वर्क इज डन बाय सिस्टम में आंसर नहीं है। क्लास मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करूंगा, पर ये मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ उससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जो डिक्रीज है वो भी रीजन नहीं है। तो क्लास सिंपल फिजिक्स में जाते हैं हम लोग। बराबर है, वेरी गुड, परफेक्ट। आशुतोष कौन है? आपका आंसर एकदम करेक्ट है। तो क्लास ध्यान दो, अभी अभी कुछ आंसर मत दो, सुनो यहाँ पे। तो क्लास ये प्रश्न ऊपर जा रहा है, राइट? प्रश्न ऊपर किसके अगेंस्ट? एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट, मतलब एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट। तो क्लास फोर्स जा रहा है इस डायरेक्शन में, राइट? और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है किसके ऊपर? सिस्टम के ऊपर, उसके अपोजिट डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट है। तो क्लास एफ डी कॉस थीटा, राइट? तो क्लास ये कॉस कितने का केस है? ये कॉस कितने का केस है? फोर्स ऊपर से नीचे आ रहा है और डिस्प्लेसमेंट नीचे से ऊपर हो रहा है। तो क्लास ये एंगल कितना है? तो दिस इज एफ डी कॉस थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज 180। तो एफ इंटू डी इंटू व्हाट इज वैल्यू ऑफ कॉस 180? कॉस 180 इज -1, so it is minus f into d. तो क्लास सिंस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन है। क्लास अपनी बुक में कुछ लिखा नहीं है, पूरा डायरेक्ट माइनस साइन दे दिया है। तो सिस्टम भी क्या एग्जर्ट कर रहा है? ओके, ये आंसर मैं देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन पूछा। क्लास सिस्टम भी प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, नो डाउट, एग्री, आई एम एग्री विद दैट। माय क्वेश्चन इज, अगर पिस्टन ऊपर जा रहा है, उसको ऊपर जाने से रोक कौन रहा है? सिस्टम या सराउंडिंग? पिस्टन जो ऊपर जाना चाहता है, उसको ऊपर जाने से रोक कौन रहा है? सराउंडिंग। तो वर्क किसके अगेंस्ट करना पड़ रहा है? वर्क किसके अगेंस्ट हो रहा है? सिस्टम के अगेंस्ट है, सराउंडिंग के अगेंस्ट। तो क्लास अगर वर्क सराउंडिंग के अगेंस्ट हो रहा है, बराबर है, तो जो प्रेशर लेंगे हम लोग कौन सा लेंगे? सराउंडिंग का लेंगे। बिकॉज सराउंडिंग, अगर बाहर समझो, बाहर वैक्यूम होता, बाहर समय वैक्यूम होता, बाहर एक कुछ भी नहीं होता, एयर का एक भी मॉलिक्यूल ना, बाहर वैक्यूम होता, तो पिस्टन ऊपर जाता रहता कंटिन्यूसली। क्यों? रोकने वाला कोई नहीं था। तो वर्क क्यों करना पड़ रहा है? वर्क इसलिए करना पड़ रहा है कि बाहर एक्सटर्नल प्रेशर है। तो वर्क जो भी हो रहा है किसके अगेंस्ट हो रहा है? एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट हो रहा है। आई होप इट इज क्लियर, या फिर मैं आपको वापस बताऊं सब चीजें। तो जो भी वर्क हो रहा है किसके अगेंस्ट हो रहा है? वर्क जो हो रहा है वो एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट हो रहा है, राइट? तो अगर एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट वर्क हो रहा है तो बराबर है, तो हमें एक्सटर्नल प्रेशर लेना पड़ेगा, नॉट प्रेशर ऑफ द सिस्टम। प्रेशर ऑफ द ये मॉलिक्यूल तो सिस्टम को, ये मॉलिक्यूल्स ना जो एयर के, वो तो बेचारे को ऊपर ढकेलने की मदद, उसको पिस्टन को ऊपर ढकेल रहे हैं। कौन? गैस के मॉलिक्यूल्स। उसको रोक कौन रहा है? सराउंडिंग। तो वर्क किसके अगेंस्ट हो रहा है? सराउंडिंग के अगेंस्ट हो रहा है। तो हमें एक्सटर्नल प्रेशर कंसीडर करना पड़ेगा, राइट? तो क्लास में इसको और अच्छे से लिखता हूँ, मैं तो जानबूझ के ऐसे लिखा था, कैंसिल करता हूँ। मैं लिखता हूँ वर्क इज इक्वल टू माइनस, क्या लिखूँ बोलो? क्या लिखूँ मैं? लिखूंगा अपोजिंग फोर्स, और क्लास टेक्स्ट बुक में इसका बहुत अच्छे से वर्ड लगा है, तो बहुत केयरफुल लेना। अपोजिंग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट? आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाई अपोजिंग फोर्स, क्योंकि जो गैस ऊपर जा रहा है, राइट, उसको एक्सटर्नल प्रेशर अपोज कर रहा है, या फिर एक्सटर्नल प्रेशर का फोर्स जो एफ है, एक्सटर्नल प्रेशर का जो फोर्स है वो उसको अपोज कर रहा है। तो वर्क इज डन अगेंस्ट अपोजिंग फोर्स, दैट्स व्हाई यहाँ पे माइनस साइन है, एंड अपोजिंग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। गॉट इट? ओके। तो क्लास व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ प्रेशर? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, राइट? तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, बराबर? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। प्लस ये कौन सा फोर्स है? अपोजिंग फोर्स। तो प्रेशर भी कौन सा होना चाहिए? अपोजिंग प्रेशर, राइट? तो फोर्स इज इक्वल टू P एक्सटर्नल इनटू एरिया। प्लस एक्सटर्नल क्यों? बिकॉज अपोजिंग फोर्स तो एक्सटर्नल प्रेशर है, उसके अगेंस्ट पिस्टन ऊपर जा रहा है, तो P एक्सटर्नल इनटू। प्लस डोंट वरी, अगर आपको लगता है मैं बहुत ज्यादा फास्ट बोल रहा हूँ, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग अगेन। तो एक्सटर्नल प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है? प्लस इफ आई पुट फोर्स के जगह पे अगर मैं ये वैल्यू डालता हूँ, राइट, तो यहाँ पे आएगा क्या? W इज इक्वल टू, बोलिए, माइनस P एक्सटर्नल इनटू A इनटू डिस्प्लेसमेंट D है, राइट? ओके। तो क्लास यहाँ तक ठीक समझो, W इज इक्वल टू माइनस एक्सटर्नल प्रेशर इनटू A इनटू D। ओके। प्लस नेक्स्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। प्लस जब पिस्टन एट पॉइंट A था तो गैस का वॉल्यूम कितना था? जब पिस्टन एट पॉइंट A था तो गैस का वॉल्यूम कितना था? V1 था, राइट? समझो वॉल्यूम कितना है? 20 है, बराबर है? समझो पिस्टन जब B पे गया और गैस का वॉल्यूम कितना हो गया? समझो 30 हो गया।
एट पॉइंट ए, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक गैस वॉल्यूम कितना था, 20 था, और यहाँ से लेके यहाँ पे गैस वॉल्यूम कितना, 30 है। तो क्लास व्हाट इज चेंज इन वॉल्यूम, तो व्हाट इज चेंज इन वॉल्यूम, 10। वेरी गुड एवरीवन, अच्छे से आंसर दे रहे सब आज, गुड। तो क्लास देखिए ना, अरे यार पेन का कुछ प्रॉब्लम है, हाँ ठीक है मिल गया 10 बराबर है। तो क्लास दिस इज चेंज इन वॉल्यूम, तो इतना वॉल्यूम चेंज हुआ राइट, ये इतना वॉल्यूम चेंज हुआ, क्यों समझो, पहले 20 था और बाद में 30 है, तो 30 माइनस 20, तो अपना चेंज इन वॉल्यूम है। क्लास हाउ टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो ये मुझे ये वॉल्यूम फाइंड करना है, मुझे ये वॉल्यूम फाइंड करना है मुझे ये वॉल्यूम फाइंड करना है, ये वॉल्यूम कितना है, ये अंदर जो मैंने पिंक में कलर किया है वो वॉल्यूम कितना मुझे फाइंड करना है। एनीबॉडी नो फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, volume of cylinder is very good, volume of cylinder is area of the base of the cylinder multiplied by height of the cylinder, right, d, तो a into d, तो class this a into d is a change in volume, तो आपको ये जो वॉल्यूम मिला है इतना चेंज इन वॉल्यूम है, वो क्या है, ये इतना वॉल्यूम कैसे मिला आपको, दिस एरिया इनटू दिस डिस्टेंस गिव्स यू चेंज इन वॉल्यूम। तो पहले वॉल्यूम 20 था, बाद पहले वॉल्यूम 20 था, बाद में वॉल्यूम 30 हो गया, तो चेंज इन वॉल्यूम 10 है, इस केस में 10 है, पर एक्चुअली कैसे फाइंड करेंगे, चेंज इन वॉल्यूम एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, तो a into d is the change in volume. So class, can I replace here a into d by delta v, so work is equal to minus p external into delta v, what is delta v, change in volume, or you can say minus p external into, how to find delta v, v2 minus v1 है दूसरा फॉर्मूला। तो क्लास दिस इज डेरिवेशन ओके फॉर पीवी टाइप ऑफ वर्क, प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम की वजह से जो प्रेशर और वॉल्यूम की वजह से जो वर्क हो रहा है दैट इज पीवी टाइप ऑफ वर्क, इट इज गिवन हियर। ठीक है क्लास, एक बार देख लो अच्छे से, पीवी टाइप ऑफ वर्क मैं एक बार वापस बताता हूँ आपको, पहले आप एक बार देख लो। हाँ, वॉल्यूम कंप्रेस भी हो सकता है, नो डाउट, अगर कंप्रेस होगा तो वर्क कौन करेगा, वर्क कौन करेगा, सराउंडिंग ऑन सिस्टम, राइट, वर्क अगर सराउंडिंग ऑन सिस्टम करेगा, तो अगर सराउंडिंग ऑन सिस्टम वर्क करेगा तो क्लास क्या होगा, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो ये साइन क्या हो जाएगा, अपने आप क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। आपको ये करने की जरूरत नहीं है, इसका रीजन बताता हूँ आपको, ये प्लस और माइनस करने की जरूरत नहीं है, माइनस करनी काफी है, ये रीजन बताता हूँ आपको। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन आस्क। ओके क्लास, अभी आपको मैं एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ, हम लोग प्रूव करते हैं। चलो हमने अभी डेरिवेशन देखा, चलो एक काम करते हैं, पहले डेरिवेशन पूरा अच्छे से देख लेते हैं, फिर कम टू योर आंसर। हमारे पास सिलेंडर है, एक 2 मिनट में डेरिवेशन खत्म कर देते हैं हम लोग। ओके, फिटेड विद द पिस्टन, ये पिस्टन है, किसने पूछा पिस्टन कहाँ पे, तो ये पिस्टन है। हाँ, डेरिवेशन मैं वापस कर रहा हूँ, तो ये पिस्टन है। ओके, तो प्रेशर ऑफ गैस है वो समझो पी है, और जो बाहर का प्रेशर है सराउंडिंग का वो कितना है, समझो पी एक्सटर्नल है, राइट। तो अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स है, दे आर मूविंग रैंडमली। हमारा एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो सकता है, एक्सटर्नल प्रेशर हो सकता है एयर मॉलिक्यूल्स, या फिर आप इसके ऊपर कुछ वजन रखोगे बाहर से तो वो भी एक्सटर्नल प्रेशर हो सकता है, तो डिपेंड्स, एक्सटर्नल प्रेशर कितना भी हो सकता है, वी डोंट नो कितना है। तो प्लस एट पॉइंट ए समझो गैस वॉल्यूम कितना है, V1 है, एट पॉइंट ए गैस वॉल्यूम V1 है। तो क्लास अगर प्रेशर ऑफ गैस बहुत ज्यादा है, किससे, एक्सटर्नल प्रेशर से, तो क्लास क्या होगा, गैस सडनली एक्सपांड होगा, राइट, एंड गैस एक्सपांड होगा तो समझो एक्सपांड हो गए, पिस्टन ए से बी तक चला गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डी बराबर है, और गैस वॉल्यूम V1 से कितना हो गया, V2 हो गया, राइट। तो क्लास हमें मालूम है वर्क इज इक्वल टू, ओके वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो क्लास पिस्टन ऊपर जा रहा है, पिस्टन ऊपर जा रहा है, राइट, तो उसको अपोज कौन कर रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर, राइट, मतलब जो फोर्स होगा वो कौन सा होगा, अपोजिंग फोर्स।
देखो ये पिस्टन को ऊपर जाने, पिस्टन जाना चाह रहा है ऊपर, और उसको कोई तो फोर्स उसको अपोज कर रहा है। कौन अपोज कर रहा है? एक्सटर्नल फोर्स इसको अपोज कर रहा है। तो फोर्स इज इक्वल टू अपोजिंग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगला फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर के डायरेक्शन में हो रहा है। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एफ डी कॉस थीटा एक्चुअल फॉर्मूला है वर्क का। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो प्लस क्या होगा उसके वजह से, तो ये आपको कॉस, कॉस कितना है ये एंगल कितना कॉस है 180 राइट। तो एफ इंटू डी इंटू कॉस 180 कितना होता है -1। तो प्लस यहाँ पे माइनस साइन आएगा, तो माइनस अपोजिंग फोर्स इंटू, तो प्लस ये माइनस साइन आपको क्या दिखा रहा है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन। प्लस यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछना बिफोर आई प्रोसीड प्लीज। मुझे वापस लग रहा है कि मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ। हेलो सर। हाँ बोलो। सर वो समझ में नहीं आया कि आपने वहां पर अपोजिंग फोर्स क्यों लिया। अपोजिंग फोर्स क्यों लिया? ठीक है, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। ठीक है, मुझे तो ये पिस्टन है ना, गैस के मॉलिक्यूल, हाँ वो पिस्टन को ऊपर ढकेलने की कोशिश कर रहा है। हाँ। ओके, उसको ऊपर जाने से रोक कौन रहा है? वो जो ऊपर से लग रहा है प्रेशर पी एक्सटर्नल एक्सटर्नल प्रेशर। तो वर्क किसके अगेंस्ट वर्क किसके अगेंस्ट हो रहा है? सराउंडिंग। किसके अगेंस्ट? तो सराउंडिंग मतलब अपोजिंग के, मुझे सराउंडिंग अपोजिंग प्रेशर के अगेंस्ट, अपोजिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क हो रहा है ना। हाँ हाँ। तुम कौन सा वर्क फाइंड कर रहे हो जो सिस्टम के अगेंस्ट हो रहा है? देखो मैं बताता हूँ, ये पिस्टन, ये गैस के मॉलिक्यूल पिस्टन को ऊपर ढकेलने की कोशिश कर रहा है। हाँ बाहर कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, समझो बाहर एक भी मॉलिक्यूल नहीं होता। ये पिस्टन ऊपर जाता रहता कंटिन्यूअसली, हाँ ऊपर तो जाता। उसको कुछ वर्क ही नहीं करना पड़ता। वर्क कितना होता? 0 होता। हाँ पर बाहर कुछ है, क्या है? एटमॉस्फेयर है, कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर है, उसके अगेंस्ट क्या करना पड़ रहा है? वर्क करना पड़ रहा है राइट। वर्क करना पड़ रहा है। तो वर्क किसके अगेंस्ट करना पड़ रहा है? अपोजिंग फोर्स के अगेंस्ट करना पड़ रहा है। हाँ नहीं, तो जो बाहर अपोजिंग फोर्स है उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है, समझो। मैं ठीक है, मुझे अभी अभी फोन तरीका नहीं सकता। समझो मेरा हाथ है, ठीक है, नीचे से ये पिस्टन ऊपर आ हाँ। रहा है राइट, पिस्टन ऊपर आ रहा है। अगर ऊपर से कोई मुझे प्रेशर अप्लाई कर रहा है तो मुझे क्या करना पड़ रहा है उसके? मेरा हाथ ऊपर नहीं आना चाह रहा है, पर ऊपर से कोई मुझे दबा रहा है नीचे हाथ को, तो मुझे क्या करना पड़ रहा है उसके? बोलो उसके उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। उसके अपोजिट में, वही तो, इसलिए अपोजिंग फोर्स है, उसके अगेंस्ट मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा राइट। तो ये अच्छा। वर्क जो ऊपर से फोर्स नीचे जा रहा है राइट, हाँ पर मुझे ऊपर जाना है, तो मुझे उसके अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना फोर्स अप्लाई पड़ेगा। करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? यस यस। पक्का? हाँ। हाँ, तो वर्क इज इक्वल अपोजिंग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट क्लास व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। फॉर्मूला? हाँ वेरी गुड। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर प्रेशर? हेलो सर। हाँ बोलियो। सर तब तो अगर हम लोग जब सराउंडिंग कंप्रेस करेंगे। हमारा, हेलो सर। हाँ बोलो बोलो। सर तब जब सराउंडिंग हमारे सिस्टम पे प्रेशर करेगा और मैं सिस्टम से नीचे का, बताता वो आगे का, अभी वही बता रहा हूँ, ये होने दो फिर बताता हूँ, ठीक है। हेलो, मेरा आवाज शायद सबको आ रहा है? हाँ, तो क्लास प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो क्लास अगर अपना फोर्स अपोजिंग फोर्स है तो आपका प्रेशर भी कौन सा है? अपोजिंग प्रेशर राइट, एक्सटर्नल प्रेशर। तो P एक्सटर्नल राइट। तो क्लास हम इसको रिअरेंज करेंगे तो फोर्स इज इक्वल टू P एक्सटर्नल इनटू एरिया राइट, P एक्सटर्नल इनटू एरिया। ओके, क्लास इफ आई पुट इन दिस फार्मूला, अगर मैं इस फार्मूला डालता हूँ तो अपोजिंग फोर्स का वैल्यू ये है, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू D है राइट। तो वर्क इज इक्वल टू, माइनस साइन ऑलरेडी बाहर पड़ा हुआ था, P एक्सटर्नल इनटू एरिया, डिस्प्लेसमेंट कितना है? D है, ठीक है। तो वर्क इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इनटू प्लस एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्या होगा? तो दिस एरिया इनटू दिस डिस्टेंस गिव मी वैल्यू ऑफ चेंज इन वॉल्यूम राइट। ये मुझे चेंज इन वॉल्यूम का वैल्यू पता चलेगा। समझो ये वैल्यू 20 था और ये वैल्यू 30 है, तो चेंज इन वॉल्यूम 30 माइनस 20 इज इक्वल टू, जो पिंक कलर से शेड किया कितना है? 10 होगा राइट। तो A into D gives me change in volume delta V. So this is formula for work done. या फिर delta V can be also simply written as W is equal to minus P external into V2 minus V1. तो क्लास किसी को अभी एक जो क्वेश्चन मुझे पूछा है उसका मैं आंसर देता हूँ। तो मैं आपको उससे पहले क्वेश्चन पूछता हूँ, कभी प्रेशर नेगेटिव होता है क्या? नेगेटिव प्रेशर, प्रेशर कभी नेगेटिव होता है? नेगेटिव प्रेशर
नहीं होता है, वेरी गुड, प्रेशर नेगेटिव नहीं होता, राइट। तो क्लास अगर गैस एक्सपांड हो रहा है, अगर गैस क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है, तो क्लास अगर गैस एक्सपांड हो रहा है तो V2 इज ग्रेटर देन, अगर गैस एक्सपांड हो रहा है तो V2 इज ग्रेटर देन V1, एग्री। अगर गैस एक्सपांड होगा तो V1 20 था, V2 30 था, तो 20 बिकम 30, तो V2 इज ग्रेटर देन V1, एग्री। तो अगर V2 इज ग्रेटर देन V1 तो क्लास ये पूरा ब्रैकेट क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, V2 माइनस V1 आएगा पॉजिटिव, राइट। एक प्रेशर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये पॉजिटिव इनटू नेगेटिव। व्हाट इज आंसर, व्हाट इज यूनिट फॉर वर्क, वर्क के कौन सा वर्क क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा इस केस में। इफ V2 इज ग्रेटर देन V1 वर्क आपको पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। देखो प्रेशर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये टर्म भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, आंसर क्या आएगा आपको, नेगेटिव, राइट। तो वर्क आपको नेगेटिव आएगा। तो प्लस नेगेटिव साइन का मतलब होता है वर्क इज डन बाय सिस्टम ऑन सराउंडिंग, सिस्टम ने वर्क किया। तो सिस्टम अगर बाहर से कोई हेल्प नहीं मिल रहा तो सिस्टम को आपको एनर्जी, अपना खुद का एनर्जी यूज करके वर्क करना पड़ रहा है। तो अगर आपको कभी भी वर्क नेगेटिव मिलता है, दैट क्लियरली इंडिकेट्स वर्क डन बाय सिस्टम ऑन सराउंडिंग, दैट इज वर्क ऑफ एक्सपांशन। तो W नेगेटिव इंडिकेट्स वर्क ऑफ expansion, that is work done by system on surrounding। ठीक है, अभी दूसरा क्वेश्चन जो मुझे अभी पूछा गया, प्लस अगर V2 is less than V1 मतलब क्या हो रहा है, if V2 is less than V1 तो क्या होगा, V2 is less than V1। तो क्लास समझो पिस्टन, अपना पिस्टन यहाँ पे था पहले, V1 30 था और बाद में वो 20 पे आ गया। पहले पिस्टन यहाँ पे था और बाद में यहाँ पे आ गया, क्या हो गया, आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर यहाँ पे पिस्टन था V1 और बाद में हमने इसको पिस्टन को नीचे ढकेल दिया तो पिस्टन यहाँ पे आ गया, कहाँ पे, V2 पे। तो पहले 30 था, अभी 20 है। बोलिए क्या हो रहा है, कंप्रेशन और एक्सपांशन, क्या हो रहा है, कंप्रेशन और एक्सपांशन, कंप्रेशन हो रहा है, राइट। ओके, इफ V2 इज ग्रेटर देन V1 तो क्लास V2 माइनस V1 क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, V2 माइनस V1। इफ V2 इज लेस देन V1, V2 माइनस V1 क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ए पॉजिटिव कैसे आएगा हमला, V2 इज लेस देन V1, ये नंबर छोटा है नंबर बड़ा है तो नेगेटिव आएगा ना। हाँ V2, हाँ वर्क नेगेटिव आएगा, तो V2 लेस देन V1 वर्क भी नेगेटिव है, वर्क भी पॉजिटिव आएगा। V2 लेस देन V1 तो नेगेटिव आएगा। तो व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ वर्क, वर्क इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इनटू V2 माइनस V1। तो क्लास ये पूरा टर्म क्या है, नेगेटिव है, राइट। प्रेशर पॉजिटिव है, राइट, और बाहर माइनस साइन है, तो माइनस इनटू प्लस इनटू माइनस, आंसर क्या आता है, माइनस इनटू प्लस इनटू माइनस, आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है, राइट। तो वर्क विल बी पॉजिटिव। प्लस अभी प्रेशर तो पॉजिटिव है और ये दो टर्म नेगेटिव है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस आता है, तो वर्क विल बी पॉजिटिव। प्लस वर्क पॉजिटिव मतलब क्या, वर्क डन बाय सराउंडिंग ऑन सिस्टम। तो वर्क व्हेन वर्क इज पॉजिटिव मतलब क्या, वर्क डन बाय सराउंडिंग्स ऑन सिस्टम, और इसको हम लोग बोलते हैं वर्क ऑफ कंप्रेशन। क्या बोलते हैं, वर्क ऑफ कंप्रेशन। तो वर्क डन बाय सराउंडिंग ऑन सिस्टम और वर्क ऑफ कंप्रेशन, बस ठीक है। तो दिस इज वर्क डन एंड दैट जो हमने डेरिवेट किया वो क्या था, डेरिवेशन का नाम, इट वाज, डेरिवेशन वाज प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क। क्लास फॉर्मूला बाहर कर लो या किधर तो लिख लो, क्या फॉर्मूला वर्क का, वर्क इज इक्वल टू माइनस एक्सटर्नल प्रेशर इनटू V2 माइनस V1। अरे कैसे याद रखो, if V2 is greater than V1 work is negative, that is work of expansion, work done by system on surrounding। if V2 is less than V1, okay, so work of compression, work done by surrounding on system। ठीक है, समझा सब लोग को, सिंपल डेरिवेशन है, दो लाइन का डेरिवेशन आप देखा जाए तो वर्क इज इक्वल टू, सिर्फ आपको ये समझना चाहिए अपोजिंग फोर्स क्यों, बिकॉज जब पिस्टन ऊपर जा रहा है उसको अपोजिंग प्रेशर, उसको अपोजिंग प्रेशर उसको मना कर रहा है ऊपर जाने से, तो उसके अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो यू हैव टू डू वर्क अगेंस्ट अपोजिंग फोर्स।
अपोजिंग फोर्स क्या होगा? अपोजिंग प्रेशर इनटू एरिया. अपोजिंग फोर्स विल बी फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया. So when I say opposing force, it means what? Opposing pressure into area. Opposing pressure क्या है? External pressure. ठीक है, हम लोग आगे बढ़े. क्लास बोलिए कुछ तो हमें वर्क का और एक डेरिवेशन है अपने सिलेबस में. पहला हो गया छोटा वाला, दूसरा थोड़ा बड़ा वाला है. ओके, तो क्लास नेक्स्ट इज वर्क डन इन आइसोथर्मल एंड. ओके, यहाँ पे जो प्रोसेस हुआ इट वाज आइसोथर्मल प्रोसेस. मतलब क्या पूरे ट्रांजिशन में टेम्परेचर क्या था? कांस्टेंट था. जब पिस्टन ए से बी तक गया तो जब पूरा प्रोसेस हुआ तो टेम्परेचर वाज कांस्टेंट. तो दिस आइसोथर्मल प्रोसेस. ठीक है, ये प्रोसेस आइसोथर्मल था. ठीक है, तो प्रोसेस क्या था? आइसोथर्मल प्रोसेस था. तो अभी हम देखेंगे वर्क डन इन आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस. मैं इसका मतलब भी बताता हूं आपको आराम से. वर्क डन इन आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस. जस्ट अ मिनट, मैं जरा सा हुआ. तो विल डिस्कस वर्क डन. ये हो गया, आई होप ये हो गया. तो वर्क डन इन आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस. सेकेंड टाइप ऑफ पावर. पहला कौन सा था? पीवी टाइप ऑफ वर्क था जो हमने किया था. फिर वाज वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस. इतना था. अभी देखेंगे वर्क डन इन आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस. तो क्लास लास्ट लेक्चर आपको थोड़ा बहुत याद होगा तो अच्छी बात है. तो हमारे पास एक सिलेंडर है. fitted with the piston. अब क्लास इस सिलेंडर के ऊपर हम लोग बाहर की साइड से हमने रखा है सैंड. याद आएगा आपको सैंड? तो हमने रखा है सैंड. वी हैव केप्ट सी सैंड. एक मिनट. ओके, तो हमने यहाँ पे इसके ऊपर बहुत सारा सैंड रखा है भर भर के. समझो 5 किलो सैंड इसके ऊपर रखा हुआ है. सी सैंड पार्टिकल्स, एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स. So this is sand kept on it. और पिस्टन ना ऊपर जा रहा नीचे आ रहा है. मतलब क्या? पिस्टन ना ऊपर जा रहा नीचे आ रहा है. मतलब क्या? प्रेशर ऑफ सिस्टम एंड प्रेशर ऑफ सराउंडिंग बोथ आर इक्वल. दोनों भी इक्वल है. तो जो पिस्टन एट पॉइंट ए जहाँ पे वॉल्यूम कितना है? V1 है. प्लस इसके अंदर हमने कितना लिया है? n मोल्स ऑफ आइडियल गैस. हाँ, इक्विलिब्रियम में नो डाउट. तो n मोल्स ऑफ गैस इज. तो जब प्लस में जब पहले स्टार्टिंग में जब सैंड रखेंगे तो पिस्टन नीचे जाना शुरू करेगा और तब तक नीचे जाता रहेगा जब तक अंदर का बाहर का प्रेशर इक्वल नहीं होता तब तक. तो प्लस अभी ये दोनों प्रेशर इक्वल हो चुके हैं. प्रेशर ऑफ सिस्टम एंड प्रेशर ऑफ सराउंडिंग. तो पिस्टन ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है. पिस्टन इज स्टेबल एट पॉइंट ए. ठीक है क्लास, ये हो गया. मतलब माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर मैं यहाँ से एक सैंड का पार्टिकल निकालता हूँ, छोटा सा पार्टिकल, तो क्या अभी दोनों प्रेशर सेम रहेंगे या नहीं रहेंगे? नहीं रहेंगे, राइट. तो क्लास अभी ये प्रेशर कौन सा? एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा? थोड़ा सा कम हो जाएगा. कितने से? प्लस कौन सा वर्ड यूज किया हम लोगों ने? वेरी स्मॉल चेंज आ जाएगा जिसमें एक्सटर्नल प्रेशर में. वो क्या बोलते हैं? डीपी को. कौन सा वर्ड यूज किया था हम लोगों ने? इन्फिनिटेसिमल स्मॉल चेंज, राइट. तो इन्फिनिटेसिमल स्मॉल चेंज आएगा. वेरी गुड. इन्फिनिटेसिमल स्मॉल चेंज इन प्रेशर. इन्फिनिटेसिमल स्मॉल
चेंज इन प्रेशर आएगा। तो क्लास कौन ज्यादा है, प्रेशर ऑफ सिस्टम या प्रेशर ऑफ सराउंडिंग? अभी एक पार्टिकल निकालना है तो कौन ज्यादा है, प्रेशर ऑफ सिस्टम या प्रेशर ऑफ सराउंडिंग? क्विकली, अगर आप पार्टिकल भाग है तो किसका प्रेशर है, सिस्टम का ज्यादा है, राइट? वेरी गुड। तो प्रेशर ऑफ सिस्टम ज्यादा है तो उसकी वजह से पिस्टन ऊपर जाएगा नीचे आएगा, पिस्टन गो अप और डाउन, पिस्टन विल गो अप और डाउन, अप, वेरी गुड, पिस्टन विल गो अप बाय वेरी स्मॉल वॉल्यूम, by very small volume, say that volume is dV. So piston will go up by very small volume dV. So piston will go up by very small, the change in volume will be very small change in volume, that is dV. Plus अभी हमने 2 मिनट पहले डेरिवेशन देखा था, work done is equal to minus, बोलो, external pressure बराबर है into change in volume. इस केस में हमने अभी 2 मिनट पहले डेरिवेशन किया, राइट? आपको सबको याद है, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एक्सटर्नल प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। वर्क डन इज माइनस एक्सटर्नल प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, एग्री? माइनस एक्सटर्नल प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम प्लस इन दिस केस व्हाट इज एक्सटर्नल प्रेशर? एवरीवन क्विकली, इन दिस केस व्हाट इज एक्सटर्नल प्रेशर? एक्सटर्नल प्रेशर कितना है यहाँ पे इस केस में? P minus dP. वेरी गुड, P माइनस dP, तो माइनस इनटू ब्रैकेट P minus dP. This is external pressure. This is external pressure. Okay. Class, what is change in volume? Quickly. Change in volume कितना है? dV बराबर ना? एक very small change in volume. जब एक पार्टिकल निकालोगे तो बहुत वॉल्यूम, थोड़ा सा वॉल्यूम चेंज होगा, पिस्टन थोड़ा सा ऊपर चलेगा, negligible small. तो समझिए इतना सा very small change in volume, क्या लिख रहे हैं dV. तो this is work done. तो क्लास ये work done भी बहुत छोटा सा work done होगा, right? dW. तो dW is very small work done. जब एक पार्टिकल निकालते हो तो उसके जो वर्क होगा that is very small work done, that is equal to this value. Agree? कुछ पूछना before I proceed? आगे बहुत इजी है, आपको यहाँ पे समझना है बस। तो क्लास ये वर्क कितने, ये कब वर्क हुआ है? आपने एक पार्टिकल निकाला तो वर्क हुआ, राइट? एक्सट्रीमली स्मॉल वर्क डन, ठीक है? तो माइनस एक्सटर्नल प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, तो एक्सटर्नल प्रेशर P माइनस dP है और इसके वजह से जो वॉल्यूम चेंज हुआ वो dV है, तो दिस इज वर्क डन। ओके क्लास, समझो पिस्टन एट पॉइंट A है, आपको उसको एट पॉइंट B पे लेके जाना है। तो जहाँ अगर पिस्टन पॉइंट A से पॉइंट B तक जाएगा तो वॉल्यूम V1 से कितना हो जाएगा, V2 हो जाएगा, जब पॉइंट B पे जाएगा। तो क्लास आप हर बार एक पार्टिकल निकाल रहे हो, हर बार एक सब पार्टिकल आइडेंटिकल है, अगर हर बार एक पार्टिकल निकाल रहे हो तो हर बार कितना वर्क होगा? हर एक पार्टिकल निकालने से कितना वर्क होगा, प्लीज बोलिए। अगर मैंने एक पार्टिकल निकाला तो इतना वर्क हुआ, राइट? वेरी गुड। तो मैं और एक पार्टिकल निकालूंगा तो और थोड़ा वर्क होगा, तो ऐसा थोड़ा थोड़ा वर्क होगा, पिस्टन थोड़ा 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 ऊपर चला जाएगा, राइट? और फाइनली बी तक पहुंच जाएगा। इन हाउ मेनी स्टेप्स? इन लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स, इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स पिस्टन ए से बी तक पहुंच जाएगा फाइनली, कभी ना कभी। तो आपको क्या करना है, हर बार एक एक पार्टिकल निकालना है। तो प्लस ए से बी तक जाने के लिए टोटल वर्क कितना हुआ? एनीबॉडी नो? वी टेक हेल्प ऑफ विच मैथमेटिकल कंसेप्ट फॉर दिस? ए से बी तक जाने के लिए आपको कितना टोटल वर्क करना पड़ा? हम लोग किसका हेल्प लेंगे? वेरी गुड, किसका हेल्प लेंगे? इंटीग्रेशन का। क्लास क्यों? एक व्हाट इज इंटीग्रेशन? कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट स्मॉल थिंग्स, राइट? अगर आप कलेक्शन कलेक्ट करते हो क्या इनफाइनाइट स्मॉल थिंग, बट टोटल इनफाइनाइट स्मॉल थिंग, टोटल इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन। तो प्लस ये DW एक छोटे स्टेप के लिए वर्क है, तो पूरा ए से बी तक जाने के लिए कितना वर्क हुआ, अगर वो पता करना है तो आपको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। वेरी गुड। तो हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं तो आपको होगा DW इज इक्वल टू, मैं वापस लिखता हूँ ये सब, DW इज इक्वल टू माइनस ऑफ P माइनस dP इंटू dV। इंटीग्रेट बाद में करेंगे, उससे पहले क्लास तो वर्क डन, वन स्मॉल वर्क डन इज माइनस P dV बराबर है प्लस dP इंटू dV। क्लास आप एग्री कर दो, दोनों सेम इक्वेशन है, चेक करो क्या दोनों सेम है। जस्ट हाँ या ना बोलो, ये और ये सेम है या नहीं है। हमने तो सिर्फ dV को मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया, सेम है ना, बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जाता है। हाँ, प्लस व्हाट इज dP? dP is extremely infinitesimal small change in pressure, right? dP is infinitesimal small change in pressure. And what is dV? Infinitesimal small change in volume. Plus, I hope you remember, if you multiply two small things, the answer is still smaller. For example, if I had multiply 0.1 into 0.1, answer क्या आता है? 0.01.
So if you multiply two very small things, the answer is very very small. So we can neglect this dp and dv. हम इसको neglect कर सकते हैं किसको, dp and dv, because they're extremely small. देखो dp is extremely small, dv is also extremely small. So extremely small into extremely small is extremely small. तो हम लोग क्या बोलेंगे, since dp and dv are very small quantities, therefore dp into dv can be neglected. अब neglect करो तो क्या होगा, dw is equal to minus p into dv, right? हाँ, तो क्लास दिस इज वर्क डन इन वन स्टेप. तो एक पार्टिकल निकाला तो थोड़ा वर्क हुआ. तो क्लास आपको ए से बी तक जाना है, तो आपको पार्टिकल एक एक हर एक बार थोड़े थोड़े पार्टिकल निकालते जाएंगे. एक पार्टिकल निकालोगे वर्क होगा dw, और एक पार्टिकल निकालो आगे पास होगा dw. आप वापस एक पार्टिकल निकालो वर्क होगा dw. ऐसे थोड़ा 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 आप जितने भी पार्टिकल निकालते जाओगे तो थोड़ा थोड़ा वर्क होता जाएगा, और फाइनली आप ए से बी तक पहुंचोगे. तो जितने dw टर्म्स है उनका अगर इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिलेगा पूरा वर्क डन टू गो फ्रॉम ए टू बी. आई होप इट इज क्लियर. या नहीं तो नहीं बोलो क्लास प्लीज क्विकली. मुझे आपका आंसर चाहिए, हाँ या ना. नहीं, नो किसने बोला प्लीज, मैं वापस एक्सप्लेन कर सकता हूँ. प्लीज माइक पे आओ प्लीज. जो भी नहीं बोला मुझे हाँ वाले लोग मालूम है, पर जो नहीं बोला प्लीज बोलो. हाँ सर, मैंने क्या हुआ बोला। बोलो क्या हुआ उसमें. सर वो नहीं समझा, वो एक सैंड निकाला आपने हाँ तो DW वर्क हुआ ना. हाँ हाँ हाँ, हाँ, तो एकदम बी थोड़ा सा तक वर्क. आने तो के लिए. पिस्टन कितना गया ऊपर, एकदम निग्लिजिबल स्मॉल, हाँ एकदम थोड़ा ऊपर गया ना के बराबर, राइट. हाँ. हाँ, तो तुमने वापस एक पार्टिकल निकाला तो वापस कितना वर्क हुआ, DW. तो वापस पिस्टन थोड़ा सा ऊपर गया, निग्लिजिबल स्मॉल. हाँ तो ऐसा तुम एक स्टेप में, तुम कितने स्टेप में जाओ, इनफाइनाइट स्टेप में ए से बी तक जाओगे, एक स्टेप में नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि हर स्टेप में बहुत थोड़ा थोड़ा वर्क हो रहा है. एग्री. तो पूरा ए समझो 50 करोड़ स्टेप लगा. कितना स्टेप्स लगा, 50 करोड़ स्टेप लगा ए से बी तक जाने के लिए. तो 50 करोड़ बार जो वर्क हुआ उसको सबको क्या करोगे तुम, ऐड करोगे. अच्छा ऐड. हाँ हाँ सॉरी. तो क्या होगा तुम्हें ए से बी तक कितना. और इंटीग्रेशन वही होता है, एडिशन ऑफ. इंटीग्रेशन होता क्या है, एडिशन ऑफ इनफाइनेबल स्मॉल थिंग्स. मैथ्स में आपने सीखा रहेगा इंटीग्रेशन क्या होता है, मतलब मीनिंग मालूम है आपको इंटीग्रेशन का. मैं नॉन मैथ्स हूँ सर. नॉन मैथ्स. इंटीग्रेशन का मतलब होता है व्हेन यू ऐड एक्सट्रीमली स्मॉल थिंग्स, उनका सबका टोटल इंटीग्रेशन होता है. ठीक है. तो ऐसा 50 करोड़ बार अपने 50 करोड़ पार्टिकल निकाले तो 50 करोड़ बार डीडब्ल्यू वर्क होगा. हाँ हाँ तो टोटल वर्क को क्या अगर आप समेशन करोगे, राइट, उसको ऐड करोगे, हाँ. या उसी को हम लोग बोलते हैं मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन. ठीक है अभी हाँ पक्का. हाँ पक्का. ओके हाँ. तो dw इज इक्वल टू माइनस p इंटू dv. पर क्लास इंटीग्रेशन में एक प्रॉब्लम होता है, ये प्रेशर और ये dv है, तो इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे. तो हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर को dv के टर्म में लेके आएंगे. कैसे लाएंगे, बाय आइडियल गैस इक्वेशन pv इज इक्वल टू, या pv इज इक्वल टू, सबको याद है ना अभी भी, nRT. by the pv is equal to nRT. therefore p is equal to nRT upon v. बराबर है, p is equal to nRT upon v. तो क्लास हम लोग p को रिप्लेस करेंगे nRT upon v से. मैं बताता हूँ क्यों करेंगे, आपको मालूम ही पड़ा रहेगा क्यों करेंगे. तो dw is equal to, माइनस साइन ऑलरेडी था वहाँ पे, nRT upon v into dv. अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड को इंटीग्रेट करेंगे. तो अगर इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेट बोथ द साइड्स. तो dw इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस प्लस n कांस्टेंट है, r कांस्टेंट, t कांस्टेंट है. प्लस q कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स अपने जितने लिए कंटेनर के अंदर जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स है. हेलो हाँ बोलो. सर, वो आपने क्या, वो किसके फॉर्म में क्या लाएगा, फिर से बताओ ना सर. एक मिनट को पहले ये सुनो. तो ना अंदर जो गैस है, समझो अंदर 32 ग्राम गैस है, मतलब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है. तो कितना रहेगा अंदर, इससे ऊपर जाए नीचे है वो 32 ग्राम ही रहेगा. तो नंबर ऑफ मोल्स, सिलेंडर है क्लोज सिलेंडर है, तो नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है. आर तो हमेशा कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, राइट. और मैंने बोला प्रोसेस आइसोथर्मल है, हमने स्टार्टिंग में लिखा था वर्क डन इन आइसोथर्मल. व्हाट इज आइसोथर्मल, मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर.
टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या आएगा, dv अपॉन v। हाँ, अभी तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर देखो, ये इंटीग्रेशन हमें इसको इंटीग्रेट करना है, किसको, pdv को, तो हमें dv का v के फॉर्म में हमें चाहिए क्या, इंटीग्रेशन v के फॉर्म में, तो यहाँ पे p के फॉर्म में, तो p को v में हम चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, pv इक्वल टू nRT। देखो मेरे पास dv है ना, तो मुझे वॉल्यूम चाहिए, मुझे इंटीग्रेट वॉल्यूम को करना है, पर यहाँ पे वॉल्यूम है नहीं, यहाँ पे प्रेशर है, तो मैं क्या करूँगा, प्रेशर को वॉल्यूम के टर्म में कन्वर्ट करूंगा, कैसे करूंगा, pv इज इक्वल टू nRT। pv इक्वल टू क्या होता है, nRT, तो p क्या होगा, nRT अपॉन v। तो देखो अभी इक्वेशन में भी p के जगह पे v आ जाएगा, जो हमें चाहिए वॉल्यूम को इंटीग्रेट करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, p की जगह पे लिखेंगे nRT अपॉन v, वही तो किया हम लोगों ने, हमने p के जगह पे लिखा nRT अपॉन v, और ये dv बाजू में ऑलरेडी पढ़ा था, अभी दोनों का इंटीग्रेट किया। ओके, एक क्वेश्चन सबके लिए है, क्या आपको इस इंटीग्रेशन का लिमिट्स मालूम है, मेरा जहाँ पे मेरा पेन है यहाँ पे, क्या आपको इसका लिमिट्स मालूम है, एनीवन, ये इंटीग्रेशन माइनस कहाँ से, इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अरे बाप रे, क्यों रे बाबा, इन्फिनिटी बहुत ज्यादा बोल दे रहे हैं। ओम पांडे सर आंसर, 1 to infinity सर। बिल्कुल नहीं, इंटीग्रेशन, वेरी गुड साहिल पाटिल, इंटीग्रेशन विल बी फ्रॉम v1 टू v2। अपना वॉल्यूम कहाँ से कहाँ पे चेंज होने वाला है, आपका वॉल्यूम v1 से लेके v2 तक चेंज होने वाला है ना, पिस्टन a से b तक जा रहा है, पिस्टन a से b तक जा रहा है, तो वॉल्यूम इक्वल टू चेंज फ्रॉम v1 टू v2। तो लिमिट्स अपना मालूम है आपको, लोअर लिमिट v1 है, आपका वॉल्यूम पहले v1 था और बाद में चेंज होकर कितने होने वाला है, v2 होने वाला है। तो दीज आर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। नहीं समझा, क्यों v1 एंड v2, वॉल्यूम इज गोइंग टू चेंज फ्रॉम v1 टू v2, तो अगर वॉल्यूम v1 से v2 तक चेंज होने वाला है, तो आपका जो वॉल्यूम का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन है विल चेंज फ्रॉम v1 टू v2, लोअर लिमिट v1 हायर लिमिट v2। ठीक है, मैं इक्वेशन वापस नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। तो क्लास केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर जब देखा था हम लोगों ने, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, क्विकली इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, तो आपको मालूम भी है, इंटीग्रेशन में सीखा है, जल्दी बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x होता है, वेरी गुड। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dw क्या होगा, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dw, इंटीग्रेशन ऑफ dw विल बी, और dx x होता है, w क्या होगा, w होगा, राइट, w, ओके ओके, माइनस nRT। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x क्या होता है, ठीक है हम लोग, नहीं बिल्कुल नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है log टू द बेस ex होता है, 1, अरे बाप रे, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x क्या होता है, log टू द बेस ex होता है, उसको हम लोग शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, ln x लिखते हैं, ln x, व्हाट इज ln x, मतलब log टू द बेस ex। मतलब हमने किया था काइनेटिक्स में फर्स्ट लॉ के डेरिवेशन में, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x क्या होता है, log x विद बेस e। नहीं, आपको याद नहीं आ रहा तो बाहर कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x क्या होता है, log x, इसका बेस कितना होगा, e होगा, और log e को हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं ln। ठीक है, तो क्लास इंटीग्रेशन ऑफ dv अपॉन v क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dv अपॉन v, अगर dx अपॉन x ln x होता है, तो dv अपॉन v क्या आएगा, ln v आएगा, राइट। लिमिट्स क्या है उसका, v1 से लेके v2 तक, ओके। प्लस हाउ वी सॉल्व दिस, माइनस nRT रूल इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ln ऑफ अपर लिमिट ऑफ वॉल्यूम इज v2 माइनस लोअर लिमिट ऑफ वैल्यू इज v1, अपर लिमिट ऑफ वॉल्यूम इज v2, लोअर लिमिट ऑफ वॉल्यूम इज v1, तो इज इक्वल टू माइनस nRT, प्लस इसको क्या लिखेंगे बोलो, log a माइनस log b क्या होता है, log a माइनस log b, log a माइनस log b होता है log a by b, राइट। तो ln ऑफ v2 अपॉन v1 हो गया w, ओके। तो अगर log का बेस e नहीं चाहिए, अब ये भी रूल मैंने आपको सिखा चुका हूँ, आई डोंट नो आपको याद है कि नहीं, अगर log का बेस आपको e से 10 करना, आप क्या करते हो, यहाँ पे log का बेस, वेरी गुड आकांक्षा, हाँ, अगर log का बेस
E से 10 करना है, हमें क्या करना पड़ता है, टू मल्टीप्लाई बाय 2.303। एक्चुअली हमारा करेक्ट आंसर, वेरी गुड, एवरीवन इज गिविंग मी राइट आंसर। तो यहाँ पे बेस E है, हमें 10 करना, तो हम लोग क्या करेंगे 2.30 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लास याद होगा माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है, हाँ वेरी गुड, यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस ऐसे रखता हूँ मैं जो ऑलरेडी था, आई मल्टीप्लाई बाय 2.303 NRT। अब ये लॉग क्या हो जाएगा 10 V2 अपॉन V1, बस हो गया। प्लस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसके ऊपर बोर्ड में क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, न्यूमेरिकल्स। तो 2.303 NRT log to the base 10 V2 upon V1 हो गया फॉर्मूला ऑफ W। क्लास पर प्रोसेस आइसोथर्मल है, राइट, प्रोसेस आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर इज कांस्टेंट, हमने लिखा है वर्क डन इन आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। आइसोथर्मल मतलब द प्रोसेस इन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। So since process is isothermal, temperature is constant, तो class by Boyle's law, at constant temperature, P1 V1 is equal to P2 V2। अपने Boyle's law तो सीखा रहेगा यार, लास्ट ईयर मैंने सिखाया रहेगा आपको। तो Boyle's law बोलता है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P1 V1 is equal to P2 V2। इनिशियल प्रेशर इनटू इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर इनटू फाइनल वॉल्यूम। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो क्लास अगर हम उसको रीअरेंज करेंगे तो V2 अपॉन V1 क्या आएगा, बोलो V2 अपॉन V1 क्या आएगा जल्दी। V2 अपॉन V1 विल बी इक्वल टू V2 अपॉन V1 विल बी इक्वल टू P1 अपॉन P2। अरे V2 अपॉन V1 विल बी इक्वल टू P1 अपॉन P2। तो क्लास में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इक्वेशन कैन बी ऑल्सो, मैं नीचे लिखता हूँ बेटर रहेगा, तो इक्वेशन कैन बी ऑल्सो है W इज इक्वल टू minus 2.303 NRT log to the base 10 P1 upon P2। तो क्लास क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में प्रेशर दिया, वॉल्यूम दिया, उसके हिसाब से फॉर्मूला आप यूज करोगे। और क्लास ये जो हमें वर्क मिला, वी कॉल्ड दिस वर्क, अभी मैंने स्टार्टिंग से लिखता हूँ, तो आपको जो भी वर्क मिला यहाँ पे, दैट वर्क इज कॉल्ड एज द W मैक्स, उसको मैक्सिमम वर्क बोलते हैं W मैक्स। तो हर जगह पे मैक्स मैक्स मैक्स, वी कॉल दिस वर्क एज, इस वर्क को बोला जाता है मैक्सिमम वर्क। ये वर्क कितने स्टेप में हुआ है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप में हुआ है एक्चुअली थियोरेटिकली। तो आपको हर एक स्टेप में थोड़ा थोड़ा वर्क मिल रहा है, तो थोड़ा भी लॉस नहीं है वर्क का, तो पूरा वर्क आपको मिलेगा। यहाँ पे सिस्टम का एनर्जी लॉस होने का चांसेस बहुत कम है, इसलिए दैट वर्क इज कॉल्ड एज W मैक्स। तो अगर आपको W मैक्स चाहिए तो प्रोसेस मस्ट बी रिवर्सिबल। क्लास बड़ी रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब एक लाइन में आंसर चाहिए। रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब क्या, समबडी प्लीज, मुझे किसी से तो आंसर एक्सपेक्ट है। रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब क्या, बहुत डिटेल में बात की हम लोगों ने। रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब कोई तो आंसर देगा मुझे, व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। Driving and opposing force are infinitesimal small. हाँ वो डेफिनेशन हो गया, मीनिंग ठीक है, वो भी करेक्ट है तुम्हारा आंसर। फिर भी मुझे यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट है, रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब क्या, द प्रोसेस विच टेक प्लेस इन इनफाइनाइट स्टेप्स। बराबर है, वेरी गुड। द प्रोसेस विच टेक प्लेस इन इनफाइनाइट स्टेप्स, तो ऐसे प्रोसेस में जो वर्क होता है, दैट वर्क इज कॉल्ड एज द W मैक्स। तो क्लास आई होप आप लोगों ने ये दोनों फॉर्मूले लिख लिए हैं, ये वाला और ये वाला। तो नेक्स्ट लेक्चर, कल के लेक्चर में हमने सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, W वर्क के सब। तो W मैक्स का ये पहला फॉर्मूला, W मैक्स का दूसरा फॉर्मूला। किसने बोला, विवेक यादव, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। विवेक यादव जी, मैंने पहले लेक्चर में बहुत क्लियर किया था, रिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल प्रोसेस का कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन का सोचो भी मत तुम लोग गलती से भी। क्लास मैंने बोला था, ये याद है आपको, रिवर्सिबल प्रोसेस अलग होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन अलग होता है। डोंट कंफ्यूज रिवर्सिबल प्रोसेस विथ रिवर्सिबल रिएक्शन प्लीज। हाँ नहीं सॉरी मत बोलो यार, चलेगा, मतलब तुम्हें याद होना चाहिए, क्योंकि तुम लोग देखो तुम गलती कर सकते हो, गलती करना भी चाहिए, पर याद रखो कि रिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल रिएक्शन अलग है। अगर आप दोनों को मिक्स करोगे ना तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे प्रोसेस एंड रिएक्शन को। नो प्रॉब्लम, चलेगा, आप गलती करो, गलती करना चाहिए, नो प्रॉब्लम। सिर्फ जो गलती हमेशा गलती किया था उसको हम लोग सुधार भी लेंगे इमीडिएटली।
गुड। तो क्लास ये फॉर्मूला लिखे होगा आपका, पहला ये फॉर्मूला, दूसरा और तीसरा फॉर्मूला ये था, सॉरी ये नहीं था, तीसरा फॉर्मूला ये था। तो आपको 3 फॉर्मूले याद रखने हैं वर्क के, अब जिसके ऊपर कल न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो पहला फॉर्मूला ये। तो क्लास कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है मैं आपको कल सिखा दूंगा। ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं, ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं, ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं, उसके ट्रिक्स होते हैं। आई विल एक्सप्लेन यू व्हेन टू यूज व्हिच फॉर्मूला। और फिलहाल आपको 3 फॉर्मूले बाहर करना है। और क्लास ये कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क और कंसेप्ट ऑफ वर्क टेक्स्ट बुक में थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स करके लिखा है, जो चीजें एक्चुअली बहुत सिंपल है। ओके तो क्लास मैं अभी रुकता हूँ आपका लेक्चर, मतलब मैं अभी आगे का टॉपिक कोई सिखाऊंगा नहीं। इफ यू हैव एनी डाउट, पहला फॉर्मूला ये देखो, पहला फॉर्मूला ये फर्स्ट फॉर्मूला, एक मिनट। हाँ तब तक किसी को डाउट है तो पूछ लो फटाफट। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर एक डाउट था सर, ये जो बुक में लिखा हुआ है फीचर्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, क्या क्या? फीचर्स ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, सॉरी सर। हाँ हाँ उसमें लिखा हुआ है कि द प्रोसेस टेक्स प्लेस सो स्लोली दैट सिस्टम इज ऑलवेज इन टेम्परेचर प्रेशर इक्विलिब्रियम विद इज सराउंडिंग, बराबर ना? हाँ हाँ तो देखो तुम एक पार्टिकल निकालोगे सैंड का, हाँ तो एक सैंड का पार्टिकल निकालो, पिस्टन थोड़ा ऊपर चला जाएगा हाँ और वहां पे ही रुकेगा, राइट? हाँ अगर टेम्परेचर चेंज होगा या फिर प्रेशर चेंज होगा तो वहां पे रुक नहीं पाएगा, राइट? तो अगर हाँ पिस्टन का उधर ही रुकना है तो टेम्परेचर ऑफ सिस्टम एंड प्रेशर ऑफ सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू टेम्परेचर सराउंडिंग एंड प्रेशर ऑफ सराउंडिंग। नहीं तो क्या होगा, अच्छा पिस्टन ऊपर तो अगर देखो एक हमें क्या करना है, हमें सिर्फ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम चाहिए। मैकेनिकल मतलब क्या, एक पार्टिकल निकाला तुमने, एक पार्टिकल निकाल दिया हाँ तो उसके वजह से दोनों प्रेशर अलग हो गए, हाँ तो क्या हुआ, पिस्टन थोड़ा ऊपर गया, दोनों प्रेशर को ऊपर उसने गया इक्वल कर दिया। हाँ और थोड़ा फिर रुक ऊपर गया, गया, दोनों, हाँ वो रुक गया। क्यों रुक गया? दोनों प्रेशर इक्वल हो गए, राइट? इक्वल हो गए। हाँ मतलब क्या, प्रेशर देयर इज अ प्रेशर इक्विलिब्रियम बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। हाँ इक्विलिब्रियम मतलब क्या, सिस्टम का प्रेशर सराउंडिंग का प्रेशर इक्वल होना, हो गया इक्वल प्रेशर हो गया। इक्विलिब्रियम। ओके हाँ हम बोल रहे हैं प्रोसेस कौन सा है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल। तो टेम्परेचर चेंज होगा नहीं, सिस्टम एंड सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम होना ही चाहिए, नहीं तो प्रोसेस आइसोथर्मल हो नहीं सकता। हाँ तो हाँ थर्मल इक्विलिब्रियम। अच्छा सर, ये हमेशा यही रहेगा, मतलब जो आपने बताया अभी कि दिस प्रोसेस इज क्या हुआ? आइसोथर्मल रहेगा हमेशा? हाँ अगर आइसोथर्मल नहीं तो हम लोग डेरिवेशन करेंगे नहीं, ये आपका कंडीशन ही है, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर आप ये डेरिवेशन उसके लिए, आइसोथर्मल रिवर्सिबल के लिए, अच्छा मतलब वो हमेशा ही होगा। उसके लिए ही डेरिवेशन है। और भी डेरिवेशन बहुत सारे है दूसरे प्रोसेस के लिए, पर हम जो कर रहे हो किसके लिए कर रहे हैं, आइसोथर्मल के लिए कर रहे हैं। हाँ ओके ओके। हाँ और कोई दूसरा स्टूडेंट कोई डाउट पूछ रहा था? मैंने हेलो देखा सर। नहीं। हाँ बोलो सर केमिकल काइनेटिक्स में डाउट है। बोलो। सर वो आपने जो नोट्स भेजा है ना, उसमें आपने वो रेट लॉ के यूजेस में लिखा है टू डिसाइड मैकेनिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, वो कैसे यूज करते हैं मतलब? मुझे तो एक रिएक्शन में समझो 5 स्टेप्स है, राइट? हाँ तो उसमें सबसे स्लो स्टेप क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। कैसे पता चलता है मेरा डिटरमाइनिंग स्टेप? वो तो एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है ना सर। हाँ तो तुमने एक्सपेरिमेंट किया, तो तुमने जब तुम्हारे पास अगर किसने रेट लॉ दिया है, राइट? हाँ रेट लॉ में जो रिएक्शन आते हैं वो कौन से स्टेप से आते हैं? वो एक क्या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से। हाँ तो अगर तुम्हें रेट लॉ मालूम है, तो मेरा तुम्हें रेट हाँ। लॉ मालूम है, राइट? तो तुम क्या बता सकते हो, रेट हाँ। डिटरमाइनिंग स्टेप बता सकते हो। हाँ तो तुम मैकेनिज्म के बारे में कुछ थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। हाँ 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 ठीक है हाँ, सर। समझा? हाँ 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 गुड। और कोई क्वेश्चन? अच्छा आप पढ़ रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है। यस कमलेश सर। हाँ सर। हेलो। हाँ सर, मुझे लगता है सबका डाउट्स हो गया खत्म। चलेगा सर, एंड कर सकते हैं। हाँ ओके सर।